नमस्कार बच्चों। आज मैं सीटेट मैथ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में समझाऊंगा जिसका एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो टॉपिक का नाम है स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान तथा जातीय मान होता क्या है, इसके बारे में मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट मैथ के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी मैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आप 15 में से 15 क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो आइए एक संख्या लेते हैं और पता करते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है। तो हमने एक जीत ले ली 5325 तो उसमें पता करेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। तो हमने एक संख्या लिख ली 5, इसका स्थानीय मान पता करेंगे। तो 5 की स्थानीय मान तो 5 लिख लिया, इसके पीछे कितनी डिजिट है, मतलब 5 के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या है, इसलिए इसके पीछे एक जीरो लगा लिया। तो हमारा का 5 का स्थानीय मान पता हो गया। इसी प्रकार 2 का पता कर लेते हैं। तो 2 लिख लिया, 2 के पीछे कितनी संख्याएँ हैं, 1 2, इसलिए 2 जीरो लगा लिए तो 2 का स्थानीय मान पता हो गया। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान 3 मतलब 3 लिख लिया, 3 के पीछे कितनी संख्याएँ हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा लीजिए तो 3 का स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का पता कर लेते हैं। 5 लिख लिया, 5 के पीछे कितनी संख्या है, 2 2 4, तो 2 2 2 4 4 जीरो लगा लिए तो 5 का स्थानीय मान पता हो गया। इसी प्रकार एक संख्या और ले लेते हैं और सीखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। 8758743 2, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाए, 3 के पीछे कितनी संख्या, 1, इसलिए 3 और जीरो तो 30 हो गया। इसका 3 का स्थानीय मान 30। 4 का स्थानीय मान 4 लगा लिया, 4 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो लगा लिए तो 4 का स्थानीय मान पता हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का स्थानीय मान, 7 के पीछे कितनी संख्याएँ हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 7 के पीछे 3 जीरो लगा लिए तो 7 का स्थानीय मान पता हो गया। इसी प्रकार 8 का स्थानीय मान, 8 के पीछे कितनी संख्याएँ, 1 2 3 4, तो 8 के पीछे 4 जीरो लगा लिए तो 8 का स्थानीय मान पता हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 8 का स्थानीय मान पता हो गया। इसी प्रकार सीखते हैं कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान या अंकित मान, जातीय मान को अंकित मान भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। तो इसको समझते हैं कि जातीय मान क्या होता है। किसी अंक का जातीय संख्या या जातीय मान वही संख्या होती है। मतलब हम समझते हैं एक संख्या हमने ले ली 58763, तो अगर 6 का जातीय मान पता करेंगे तो वो क्या होती है, वही संख्या होती है। इसी प्रकार 7 का जातीय मान पता करेंगे तो 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान तो 8 ही रहेगा, और 5 का जातीय मान पता करेंगे तो 5 होता है। क्योंकि जातीय मान बहुत आसान होता है, जो संख्या पूछी जाती तो उसका वही अंक जातीय मान कहलाता है। तो इसी प्रकार देख लेते हैं कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे पता करते हैं। दशमलव संख्या का स्थानीय मान समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 0.6781, तो पॉइंट वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे पता करेंगे वो सीखते हैं। तो जैसे हमने संख्या ले ली 1, तो पॉइंट जब 1 का स्थानीय मान पता करेंगे तो ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद 1 जो है वो कौन से नंबर पर संख्या है। तो 1 2 3 4, तो हमने 1 का स्थानीय मान क्या किया, 1 लिख लिया। इसके पीछे कितने अंक पर है, 4 अंक पर है। तो 1 के अपान करेंगे तो जितने अंक बाद संख्या होती है उतने ही जीरो नीचे लगा लेते हैं। तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 अंक बाद ये संख्या है इसलिए 4 जीरो लगा लिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/10,000। इसको अगर पॉइंट में आंसर पूछता है, जिस प्रकार अगर बटे में पूछा जाए तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, अगर पॉइंट में पूछा जाता तो हमारा आंसर ये हो जाता है। पॉइंट वाला कैसे पता करते हैं, 1 लिया है, 1 के आगे कितनी संख्याएँ हैं, 1 2 3, तो 1 लिख लिया, 1 के आगे 3 संख्याएँ इसलिए 3 जीरो लगा लिए तो पॉइंट वाला आंसर आ जाता है। इसी प्रकार 8 का देख लेते हैं। 8 संख्या ले ली, 8 अंक है, कितने अंक पे है, कितनी संख्या डिजिट पे, 1 2 3, तो तीसरे अंक पे है, इसलिए क्या कर लेते हैं, 8 अपान करेंगे 3 जीरो लगा लें नीचे, तो क्या आ गया हमारा 8 का स्थानीय मान आ गया। अगर पॉइंट पूछता है तो 8 के आगे कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो लगा लिए तो क्या होगा, पॉइंट हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 7 का देख लेते हैं। 7 का स्थानीय मान 7,
7 कौन से अंक पर है, कौन से नंबर पर है, 1 2 2 नंबर पर, इसलिए 2 जीरो लगा लिए तो क्या होगा 7/100। यदि पॉइंट में पूछता है तो 7 के आगे कितनी संख्याएं हैं, वन संख्या है, इसलिए वन जीरो लगा लिए तो हमारा क्या पॉइंट में आंसर आ गया। इसी प्रकार 6 का देख लेते हैं। 6 कौन से नंबर पर, 1 नंबर पर, इसलिए क्या है 6/1, एक 1 जीरो लगा लिया तो 6/, कितना आ गया 10 आ गया। अगर पॉइंट में पूछता है तो 6 के आगे कितने जीरो हैं, कितनी डिजिट हैं, तो एक भी नहीं, इसलिए क्या 0.6, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो ये स्थानीय मान, जातीय मान और दशमलव संख्या पर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या 52424 में 2 के स्थानीय मानों का योग क्या है। तो 2 दो जगह दिया गया, तो क्या करें, दोनों का स्थानीय मान पता कर लेंगे। अच्छा 2 का स्थानीय है, पहले बार 2 का, तो 2 लिख लेते। 2 के पीछे कितने जीरो हैं, तो 1 जीरो, इसलिए 2 के पीछे जीरो लगा लिए तो कितना होगा 20। ये स्थानीय मान कितना आ गया, ये आ गया। अगले डी 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, तो 2 के पीछे कितनी संख्याएं, 1 2 3, इसलिए 2 लिख लिया, 3 जीरो लगा लिए तो इस वाले 2 का स्थानीय मान कितना आ गया, ये आ गया। अब दोनों का योग कर लेंगे तो कितना, ये 2000 आ गया और प्लस 20, तो कितना आ गया 2020, तो स्थानीय मान कितना आ गया इसका 2020। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर है। मतलब स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। संख्या कौन सी है, 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान। तो 3 का स्थानीय मान देख लेते, 3 के पीछे कितने जीरो हैं, 1 2, तो 3 2 जीरो लगा लिए तो क्या आ गया 3 का स्थानीय मान आ गया। ये जातीय मान क्या होता है, वही संख्या होते, 3 का जातीय मान वही संख्या, इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो अंतर निकालेंगे 300 और -3 करेंगे तो कितना आ गया 297। तो ये क्या आ गया, स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर आ गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या 6251 6521 और 45211 में 5 के स्थानीय मानों का योग। तो पहली बार संख्या में स्थानीय मान देखते हैं 5 का कितना होगा, तो 5 के एक पीछे एक संख्या है, इसलिए 5 एक संख्या मतलब 1 जीरो लगा लेंगे तो 50 आ गया। 6521 में देखते हैं कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 के पीछे कितनी संख्याएं, 1 2, तो 1 2 5 1 2, तो इसलिए ये 5 का स्थानीय मान आ गया। इसी प्रकार तीसरी संख्या में देखते हैं 5 का, 5 के पीछे कितनी संख्याएं, 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये क्या है 5 का स्थानीय। इन तीनों को ऐड कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 500 और 5000। तो इसको ऐड करेंगे 5550। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर गया। इसी प्रकार चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 532.532 में 3 के स्थानीय मान का योग। तो पॉइंट के आगे संख्या जो होती है तो उसका निकालेंगे और पॉइंट के पीछे जो संख्या होती है उसका निकालेंगे। तो एक 3 पॉइंट के आगे एक एक 3 पॉइंट के पीछे संख्या है, तो आगे वाली संख्या का निकाल लेते थी। तो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या, इसलिए इसका स्थानीय मान 30 आ जाएगा। पॉइंट के पीछे वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो ये निकाल लेते 3। ये जो पॉइंट है, ये जो 3, ये पॉइंट के कितने डिजिट पर है, 3 पर डिजिट पर है, 3 1 और 2, इसलिए नीचे कितना कर लेते हैं 100। इसको अगर पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के आगे कितनी संख्याएं, एक संख्या, इसलिए पॉइंट लगा लेते, एक संख्या इसका मतलब 1 जीरो, तो 3 लगा लें तो स्थानीय मान कितना आ गया, ये 3। तो इन दोनों का योग पूछा गया, तो योग पूछा गया तो क्या लिखेंगे 30 प्लस 0.03, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30.03। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।